जय श्री राम। करते हैं आज के नए दिन की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है पूजा शेमोल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेदांत ब्रह्मा ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों के साथ खुश होंगे। अभी मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 9:30 बजने वाले हैं और अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ दूध गर्म और दाल मैंने बॉईल कर दी है, तो अब दाल को छोपूंगी। तो वेदांत कह रहा है अभी धूप आ गई है। और वेदांत यहाँ पर, मेरे हस्बैंड को बुखार आ रहा था ना तो ससुर जी ने गिलोय दी थी कि गिलोय बनाने के, तो वो उससे खेल रहा है, रस्सी बना रहा है। तो इसको भी मैंने आज भी स्कूल नहीं भेजा, कल भी स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि मेरे दांत में ना दर्द हो रहा है। परसों से हो रहा है, मतलब 12 तारीख से हो रहा है, 12 तारीख की शाम से, फिर 13 तारीख को कल भी हुआ और फिर आज भी। आज थोड़ी हल्का कम है लेकिन हो रहा है। रात को तो इतना रोई दर्द से बहुत ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब है, वो तो ड्यूटी जा रखे बेचारे, उनको आराम ही नहीं है। तो मैं तो ये है कि घर पे कम से कम आराम तो कर रही हूँ। अभी नाश्ता तो मतलब मैंने बनाया नहीं, क्योंकि सासू जी को रोटी पच नहीं रही, तो इसलिए मैंने सीधे खाना ही बना रही थी, क्योंकि वो खाना ही खाते हैं। और मैंने ना बन लाए थे, तो एक मैंने खाया, आधा सासू जी ने खाया। वो खाते नहीं है बाहर की चीज़ें, तो उन्होंने खा लिया आधा। कहता पचेगा नहीं पचेगा, मैं कहा टेस्ट कर लो, पच जाएगा तो ठीक है। वैसे मैं अब खाना बनाती हूँ। तो अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि 8 बजे तो मैं उठी। सुबह मैं 5 बजे उठी थी, तो अपने हस्बैंड के लिए दूध गर्म किया। उनका दूध पीने का मन किया तो दूध पिया मैंने, और रोटी भी नहीं खाई आज। वैसे मतलब कभी बासी बची रहती तो वो गर्म करती हूँ मैं, आटा बचा रहता कभी तो रोटी बना लेती, पराठा बना लेती हूँ। तो कल भी मैंने नहीं बनाया, आज भी नहीं बनाया। तो वो तो चले गए हैं सुबह के टाइम। अब दिन के टाइम आएंगे तो खाना तो वही खाएंगे, नाश्ता मतलब, फिर खाना यही खाएंगे। तो कल शिवरात्रि है, तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपके घर में हमेशा खुशहाली दे और सुख शांति दे। तो अभी ना मैंने कुछ भी सफाई नहीं की है, तो अब मैं लगाने वाली हूँ इधर झाड़ू। और सासू जी लगा रहे हैं नीचे, उन्होंने ऊपर की सीढ़ियों से बाहर का नीचे लगा रहे हैं। सीढ़ियों पे कल तो मैंने कल लगाया था, तो आज पोछा लगाना था, लेकिन उतनी मेरी हिम्मत नहीं हुई। और मतलब घर का काम ना मैं कल ही निपटाई थी, लेकिन फिर थकान भी लग गई, कपड़े भी धोए थे बहुत सारे, तो फिर मेरे से हुआ नहीं, मेरा कल करूँगी। और आज तो आप मतलब हिम्मत नहीं हो रही है काम करने की, पर जितना भी कर पाऊँगी। आज तो यहाँ पर खेल रहा है। कल ना इसने बहुत परेशान किया, तो एक थप्पड़ इसने सुबह के टाइम खाई, इसी टाइम एक सब थप्पड़ रात को खाई, है ना सोना? मम्मी ने मारा? सॉरी बच्चा, अब गुस्सा आ गया इसको अभी यार। नहीं सॉरी, ये ना परेशान कर रहा था मेरे को कि मम्मी साड़ी पहनो और चलो मेरे पे जीन्स पहनाओ। मैं कहती काम करने दे, बाद में पहनूंगी, पर नहीं, मान नहीं रहा था ये। फिर एक थप्पड़ खाई इसने, मतलब 5 थप्पड़ की एक थप्पड़ खाई इसने। रात को तो छोटी खाई थी। खाते टाइम ना टीवी लगाई थी। जैसे देखो अभी ना हमारी टीवी बंद है, जैसे मेरे हस्बैंड आएंगे तो ये जिद करेगा, रोएगा, फिर वो भी लगा लेते हैं कि मतलब मेरे लिए आराम हो, तो वो लगा लेते हैं। फिर ये बंद करने नहीं देता है, फिर ये जिद करता है, कभी कहता कुछ कभी कहता कुछ। तो मैंने ना कल सुबह मैंने क्या किया, जब इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना तब ये थोड़ी रोता है, तो आज नहीं रोया ये। तो आज मैं थोड़ी इसके लिए चीज़ें लाई, लेज़ लाई। मैं कल बोला था ना इसने, तो लेज़ लाई। और मैंने कल क्या किया, वाईफाई बंद किया, फिर टीवी खोली। मैं कहा बेटा नेट ही नहीं चल रहा, फिर उसको भी चल गया था कि हाँ नेट नहीं चल रहा।
तो आज तो इसने खोली नहीं खैर लाइट, टीवी आज इसने खोली नहीं, और मैंने फिर भी वाईफाई बंद कर रखा है। मैं खोलेगा तो वैसे उसको आता नहीं, बस खोलना ही आता उसको, ऐसे रिमोट से नहीं आता कुछ भी। तो हमारे साथ तो रह लेता, सासू जी के साथ भी रह लेता, अपने पापा के साथ बिल्कुल नहीं रहता, वो जिद करता है, वो थोड़ी कुछ बोलेंगे। ये मेरे को डांटा इधर से। दादा के घर, दादा का घर तो यही है। किसका घर है ये? पन्नू का घर है। अच्छा, कह रहा कि दादा का घर वहाँ है जहाँ पन्नू रहता है। ये भी तो है पन्नू का घर, दादा का घर। वो तो मंदिर है बेटा, घर तो यही है। जब पन्नू छोटा था ना, वो भी कहता था कि वो कहता था वहाँ के लिए हमारा घर है। देखो इस चटोरे की जी इस चटोरे ने ये देखी, ले लो 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 बेबी लो। चोट लग रही है उससे? नहीं। क्या कर रहा हो, देखो उसको छेड़ रहा है वहां से। अपनी चीजी खा ली मैंने, इसको थोड़ी सी चीजी दी, बाकी सारे उससे निकाल दिए थे। तो वैसे वो जब इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती तब ये चिड़चिड़ करता, वैसे नहीं करता। तो ना पन्नू भी कहता था कि वो मेरा घर है, ये आपका घर है। अब ये भी कहने लग गया है। ये कहता है दादा का घर भी नहीं है, बड्डा का घर भी नहीं, पन्नू का घर भी नहीं, ये दादी का, मेरा, पापा का, मम्मी का। मतलब बच्चे वो होता है ना, जो जहाँ होते हैं, जहाँ रहते हैं, उनका घर वही है। तो अब मैं करती हूँ सफाई। मतलब इधर तो ज़्यादा गंदा नहीं है, बस थोड़ी यही वाला एरिया गंदा है। बाकी उधर मैंने परसों लगाया था पोचा, दोनों उधर। और ना इधर जाले लगी है, ये देखो, ये जाले हटाऊंगी अभी। और ये जाली हटाने का काम ना मैंने करना था, पर तबीयत ठीक नहीं थी, फिर कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, फिर मैंने बोला कल ही करूँगी। आज देखती हूँ जितना कर पाऊँगी उतना ही करूँगी, बाकी ज़्यादा नहीं करूँगी। मतलब ये देखो इधर मेरे पाँव के ऊपर सो रहा है। चलो बेबी, मम्मी काम करेगी अब। सबसे पहले ना ये टेबल साफ करती हूँ क्योंकि इस पे ना कल दाल गिर गई थी मेरे हाथ से। फिर मेरा कम मन कर रहा था कब सोऊं। पहले तो ना मेरे हाथ से दाल गिर गई हॉट केस में, फिर ये यहाँ गिर गया था। गुस्सा भी आ रहा था बहुत तेज का, और दर्द इतना हो रहा था क्या करूँ। मतलब दांत का दर्द और सर का दर्द ऐसा होता ना, मन करता क्या करूँ। तो इसको साफ करते हुए, शीशा इतना भारी है, बहुत भारी है, उठाया भी नहीं जाता, इसलिए मैं ना इसके ऊपर पलटूंगी इसको। तो पहले इसको साफ करती हूँ। और ये यहाँ पर खेल रहा है। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये तो गिनने में बिल्कुल भी नहीं आते। लगता है क्या काम किया, टाइम पास किया होगा। ये देखो, ये काम बढ़ाने वाले आदमी हैं जो हमारा काम बढ़ाते हैं। तो ये शीशा ना मैंने इधर पलट लिया, और ये ना बहुत भारी होता है, मेरे से उठाया नहीं जाता, इसलिए मैं जब भी सफाई करती इसके ऊपर रखती हूँ। और शीशा कम गंदा होता है, और इसके अंदर जो कबाड़ा होता है ना बहुत ज़्यादा गिरता है। देखो इसी के अंदर रहता है ज़्यादा कबाड़ा, उस पे नहीं रहता गंदगी। उसमें मत डालो बेटा, इसका बस चले तो क्या क्या कर दे। नो नो। तो टेबल हो गया है साफ। ये ना मैंने ऐसे कर दिया ना, अब नहीं, हट तो ये ना एक कलर में डाल दे, और ये एक कलर में। ये वाले ना कम है क्योंकि ये सामान ना बहुत दूर से आया था, उत्तराखंड हरिद्वार रुड़की से, तो इसलिए ये ना टूट गए थे, बारीक बारीक हो गए थे, तो हमने मिक्स किए थे। आज मैंने अलग अलग करते हैं। अब ये जिद कर रहा है, तो अब मैं और काम करती हूँ, और काम करके फिर आपको मिलूंगी अब बाद में, क्योंकि एक इंसान से ना कैमरा फिक्स नहीं होता है। कैमरा फिक्स करो इधर उधर, फिर काम नहीं होता है, फिर ध्यान ना कैमरे में ही रहता है। और अगर कोई 2-3 हो तो कैमरा पकड़ने वाला होता है, फिर ये होता है कैमरा को 50 बार देखो कि मतलब मैं कैमरे के अंदर आ रही या नहीं आ रही। तो इस वजह से ना मैं स्टैंड बहुत कम लगाती हूँ, ऐसे ही काम करती हूँ। तो अब जल्दी से करती हूँ काम। तो सासू जी लगा रहे इधर झाड़ू, और ये भी चले गया। बोल दो तेरी
तो अब मैं भी करती हूँ अंदर से। फिर 11 बज गए हैं और मैंने जालें भी साफ़ कर दी है। झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया है कंप्लीट, बाकी सारी सफाई हो गई है। तो अब सबसे पहले खाना बनाती हूँ, दाल चावल, फिर बर्तन धोने हैं और फिर दोनों वॉशरूम साफ़ करने हैं। तो सबसे बड़ा काम अब है दोनों वॉशरूम साफ़ करना। तभी सासू जी वेदांत ऊपर गए हैं, तो पहले खाना बना लेती हूँ, किचन का सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद वॉशरूम साफ़ करूँगी। फिर कपड़े भी धोने के लिए हैं, तो देखती हूँ कपड़े कल ही धोऊँगी या तो देखती हूँ। बाकी दोनों रूम की सफाई, किचन मंदिर की सफाई और इधर की भी सफाई हो गई है। तो देखिए, और अब पी लेती हूँ ठंडा पानी। आपको क्या पीना है, दूध की चाय? चाय। इसको ना चाय पीनी, देखो इसके लिए मैंने चाय बनाई। दूध दिया था, नहीं पिया, बर्बाद कर रहा है कल परसों से। वैसे पी लेता थोड़ी थोड़ी, इतना भी पी ले बहुत है, मतलब दूध के नाम पे अगर इतना भी पिए ना बहुत है। तो मैंने चाय बनाई, थोड़ी मैं भी पीऊँगी। ये तो मुश्किल ही पिएगा क्योंकि इसका मन नहीं कर रहा, बस वैसे बोल रहा है। ये देखो, गुस्सा करूँ इस पे? ये क्या करे मम्मी, ऐसा नहीं करना है। जैसे गुस्सा आता है ना, गुस्से में जैसे खाने खा, छोटा खाओ। कहता मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे स्माइल करो हर टाइम, ऐसे नहीं करना है। तो कल भी इसने इसी वजह से कुछ मार खाई थी। कह रहा मम्मी साड़ी पहनो और ऐसा मत करो, ऐसा किया करो हर टाइम। तो हर टाइम स्माइल कौन देगा? साड़ी साड़ी क्यों? कह रहा दादा के घर जाना है, साड़ी पहनो। ठीक है, अभी मम्मी काम करेगी तब पहनूंगी, ठीक है? गाड़ी पे ऐसे बैठेगा ये, ठीक है। चलो पीते हैं चाय ना। मैं दोनों वॉशरूम की सफाई करने वाली हूँ। अगर इसके लिए टीवी नहीं लगाई तो वो उधर ही आ जाएगा। तो अब देखो, चलो प्रॉमिस करो, पहले प्रॉमिस करो, आप थोड़ी देखोगे, प्रॉमिस पक्का? कितना देखोगे? इतना पक्का? अगर नहीं की बंद तो देखो, प्रॉमिस कर दिया। अब देखते हैं अपनी बात पे टिकता है बच्चा कि नहीं टिकता। जाओ खोल दो। मैंने ना वाईफाई भी खोल रखा है। तो अभी दिन के 1:30 बज गए हैं। अब मैं खाती खाना, सासू जी ने खा लिया, इसने तो खाया नहीं, इसको भी दिया था, तो अब मैं भी खा लेती हूँ। तो अभी 2 बज गए हैं, तो अब मैं फ्री हो गई हूँ। अब मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनको खाना दूँगी, फिर बर्तन धोऊँगी, मतलब वो और बर्तन धो दिए हैं। तो अब थोड़ी बाहर चलते हैं, बाहर बैठते हैं। ठंडा जूस। तो अभी मेरे हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से और नीचे गन्ने के जूस वाले भैया आए थे, तो जूस लिया है। हेलो। जूस आपने बनाया, सर दर्द इसको हो रहा है। कह रहे जूस दो, ठंडा जूस दो, पर ये ठंडा नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि सर्दियों में ना बर्फ नहीं डालते। नो धन्यवाद। सर्दियों में ना बर्फ नहीं डालते हैं जूस में। तो दोस्तों अभी रात के 8 बज गए हैं और खाना बन गया है, तो अब हम खाना खाते हैं। और आज की वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। वेदांत भी सो गया है और मैंने ना दांत में वो रखी है लहसुन की कली। बस पेस्ट लगाना था, लेकिन पेस्ट से ना मैंने लगाए थे दिन में, उससे ना मिर्ची लगी मुझे, तो मैंने कली रखी है ऐसी। उससे भी दांत की, मतलब दांत का दर्द सही होता है। तो मैं दवाएं नहीं खा रही हूँ दांत की, क्योंकि वो बहुत गर्म होती है और मुझे आजकल पीलिया हो रखा है, तो पीलिया गर्म से भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं दवाएं नहीं खा रही हूँ। और ये जो दांत मेरा दर्द है, इस पर ना RCT हो रखी है और इस पर ना दोबारा इन्फेक्शन बन रहा है नीचे। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलेंगे। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनों के साथ खुश रहे। राधे राधे। और आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।